सके। इस्तकबाल करते हैं, मैं हूं हिना जुबैर और आप देख रहे हैं दो रुख। जी हाँ नाज़रीन, कोरोना एक बार फिर सिर उठा रहा है। चाहे महाराष्ट्र की बात कर लें, केरल की बात कर लें या फिर और रियासतों की बात कर लें, नए मामला तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। इनको देखते हुए तशवीश भी बढ़ती जा रही है। कोरोना की गाइडलाइंस पर सख्ती से अमल करने की बात भी की जा रही है, लोगों से अपील भी की जा रही है, कई तरह की और पाबंदियां लगाने की भी बात सामने आ रही है। आज इसी मौजू पर हम बात करेंगे कि लापरवाही कहां हुई है, क्या इतने हसास मौजू पर सियासत होनी चाहिए, क्या लोग कहीं ना कहीं अपने मामलात में लापरवाही बरत रहे हैं। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद रहेंगी दो खास मेहमान। चलिए उनसे आपका तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारी बहुत ही खास मेहमान, रिटायर्ड विंग कमांडर अनुमा आचार्य जी, जो कि कांग्रेस की तर्जुमान है, कांग्रेस स्पोक्स पर्सन है। बहुत बहुत इस्तकबाल करेंगे अनुमा जी आपका अपने खास प्रोग्राम दो रुख में। और हमारे साथ मौजूद हैं नेहा दुआ जी, जो कि स्पोक्स पर्सन है बीजेपी से। बहुत बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे नेहा जी आपका भी। और जिस तरह से हमने प्रोग्राम की शुरुआत में बात की, कोरोना एक बार फिर से सिर उठा रहा है। बहुत सारी स्टेट्स में इसको लेकर एहतियात भी बढ़ती जा रही है। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, अनुमा जी आपसे जानना चाहेंगे, लापरवाही कहां देखी जा रही है? देखिए, ऐसा है कि कोरोना का जो दोबारा स्ट्रैंड पाया गया, एक लंदन स्ट्रैंड कहा गया उसको, और उसके बाद एक साउथ अफ्रीकन स्ट्रैंड भी हुआ, फिर एक बॉम्बे में, एक महाराष्ट्र में एक अलग किस्म का पाया गया है। तो ऐसा दिखता है कि एक तो ये दैविक प्रॉब्लम है जिसमें म्यूटेशन हो रहा है कोरोना का और कोविड का वायरस का, और उसके अलग अलग स्ट्रैंड आ रहे हैं। ऐसे 30 वायरस के स्ट्रैंड अभी तक आए हैं, क्योंकि ये बार बार म्यूटेट हो जाता है। तो वो तो एक हमारे को मिल ही गया, वो हमारे सामने आके वो प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। लेकिन एट द सेम टाइम हमने देखा कि जब जब चुनाव हुए हैं, पिछले पूरे इस कोरोना पीरियड में हमने देखा कि चुनाव हुए हैं, तो चुनाव होते समय कोई कोविड प्रोटोकॉल नहीं होता, उस समय कोई बात ही नहीं करता उनकी। अभी बहुत पीछे नहीं जाते, वैक्सीन लगना शुरू हुआ था, उसके तुरंत बाद हमने 23 जनवरी को विक्टोरिया मेमोरियल में जो सुभाष चंद्र बोस जी के लिए एक स्टेट ऑर्गेनाइज प्रोग्राम था, उसमें प्रधानमंत्री खुद नहीं पहने हुए थे। तो मुझे लगता है कि जैसे हमने एक तरह से इवेंट किया और वैक्सीन लगवाना शुरू किया 16 जनवरी को, लोगों को हमने इस तरह से एक तरह का संदेश दिया कि अब आपको किसी तरह की जरूरत ही नहीं है। और बीच में मैंने तो देखा यहाँ दिल्ली में भी जो पुलिस जितनी स्ट्रिक्ट थी, जो मास्क वगैरह के ऊपर काफी फाइन ले रही थी, वो भी खत्म हो गया है। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी कॉम्प्लेसेंस में आ जाना, पूर्णता की तरफ पहुंच जाना, ये एक बात है जो हमें इसका जवाब हम नेहा दुआ जी से ही लेंगे। नेहा जी, साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं लापरवाही हुई है। अनुमा जी ने एक अच्छी बात कही है कि जो कोविड है उसको लोग सीरियसली नहीं ले रहे, चाहे राजनीतिक पार्टियां हो चाहे कुछ। मैं ये कहूंगी कि जो किसान आंदोलन की आड़ में लोग वहां भीड़ जमाए बैठे हैं, लाखों की तादाद में बैठे हुए थे, अब तो धीरे धीरे काफी कम हो गया है। तो वहां जो हजारों किसान आंदोलन की आड़ में जब हमने समझाया कि इससे यहां पर कोरोना फैल रहा है, तो किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। उल्टा विपक्ष पार्टियों ने हमें डांटा, फटकारा कि आप क्या चाहते हैं कि आंदोलन बंद कर दिया जाए। अरे भाई, हमने समझाया कि जो लोग मर जाएंगे, जी आंदोलन तो अभी हो रहा है, लेकिन तो जिस तरह से बात की जा रही है पॉलिटिकल रैलीज की, ये तो काफी महीनों से हो रही हैं। नहीं, लेकिन तो एक सेकेंड, ये जो किसान आंदोलन है ये भी काफी महीनों से हो रहा है। और जो वहां बैठे किसानों के पीछे कई बेचारे शहीद हुए हैं, जिन्हें शहीद कहा जा रहा है, उनमें से कईयों को कोरोना भी हुआ था, जिस वजह से उनकी जान गई है। लेकिन इस बात को छुपा दिया गया मीडिया द्वारा। ये बातें जो है ये अंदर की हैं, जो बाहर नहीं निकलने दी, ताकि उनकी नाम की बदनामी होगी। वहां हजारों की तादाद में जो लोग बैठे आंदोलन कर रहे हैं, सबसे ज्यादा कोरोना का खतरा तो वही था, लेकिन फिर भी आंदोलन किया गया। तो जब आंदोलन नहीं रुक सकता, तो मुझे लगता है इलेक्शन भी, कोई भी काम आज कोरोना की वजह से रुक नहीं रहा, क्योंकि सबको पता है कि इकोनॉमी को भी बढ़ाना है, इकोनॉमी को भी चलाना है। लेकिन हमेशा प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही कि 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी। इन दो चीजों को जो भी, और बार बार हाथ वॉश धोता रहेगा, वो बंदा कोरोना से दूर रहेगा। लेकिन लोग इतने लापरवाह हो गए हैं कि मास्क नहीं लगाते। हम भी कई बार कई जगह पे नहीं लगा पाते, लगाया होता है तो कई बार नीचे हो जाता है, लेकिन एटलीस्ट हम दूरी का कोशिश करते हैं कि दूरी जो है वो रखी जाए।
तो मेरा यहाँ अनुमा पर जी, सबसे ये अपील है सियासत कि होनी दूरी चाहिए रखी क्या जाए। ऐसे मौजू पर? मैं एक बात कह रही हूँ, सियासत तो खैर नहीं होनी चाहिए, लेकिन जब सरकार जो होती है उसके हाथ में व्यवस्था होती है, प्रशासन होता है और कंट्रोल होता है। मुझे बहुत सहानुभूति है बीजेपी की जो प्रवक्ता है, और मैं आपके जरिए उनसे कहना चाहती हूँ कि बेचारी एक बार शहीद बोल गई और उसको तुरंत करेक्ट किया, कहीं शहीद किसान बोलने पर उनको कोई तकलीफ तो नहीं हो गई ये सोचकर, और दुख होता है ये देखकर कि उसके बाद उनको करेक्शन करना पड़ा कि जिन्हें शहीद कहा जा रहा है ऐसा कह के। और दूसरी चीज, आंदोलन जो है, आंदोलन स्थल से हमने आज तक एक भी कोविड की घटना नहीं सुनी है, ना वहां हुई है, ये रिकॉर्ड पर है। और वहां पर कोविड प्रोटोकॉल फॉलो होते हैं, वहां काफी साफ सुथरा होता है। मैं तो खुद आंदोलन स्थल में 10-12 बार से ज्यादा बार गई हूँ, मैंने देखा है वहां सब कुछ फॉलो होता है। ये केवल एक तरह का प्रोपेगेंडा बनाने की अलग कहानी होती है, तो मैं उसकी बात कर रही हूँ। मैंने जब उनकी बात पूरी शांति से सुनी तो मैं उम्मीद करती हूँ कि वो भी मेरी बात शांति से सुनेंगी और उन्हें सुनना चाहिए। यहाँ पे मेरा ये कहना है कि सरकार के जितने भी काम होते हैं, चाहे वो वैक्सीनेशन हो या कोई भी चीज हो, वो लोगों की सरोकार से जुड़े हुए नहीं होते हैं, वो दूसरे को नीचा दिखाने के तरीके से होते हैं कि हम कांग्रेस को नीचा कैसे दिखाएं। तो इसलिए क्या होता है, जो चीज सरोकार से जुड़ी नहीं होती है उसके लिए लगातार का एक अंकुश, लगातार का कंट्रोल सरकार कर नहीं पाती है। एक इवेंट किया, वैक्सीन लगाया, कहानी खत्म हो गई, लोगों को लग गया कि हाँ भाई ये तो कोरोना चला गया। क्योंकि मार्च 2020 से अगर मैं बताऊं तो कैलाश विजयवर्गीय ने कहा था 33 करोड़ देवताओं वाला हमारा देश है, यहाँ कोरोना हो नहीं सकता। फिर एक अश्विनी चौबे महाराज थे, उन्होंने भी यही कहा कि हमारे यहाँ इतने सारे भगवान हैं, भगवान इस दैवी आपदा को रोक लेंगे। इसी तरह से बीजेपी के नेताओं के तो कई दर्जनों उदाहरण है, उसमें मेरा प्रदेश मध्य प्रदेश आता है, जहां उन्होंने पूरी की पूरी सरकार पलट दी और उस समय किसी ने भी कोविड प्रोटोकॉल का फॉलो नहीं किया। तो मैं कहती हूँ सियासत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, लेकिन सरकार का एक निरंतरता होनी चाहिए, सरकार की व्यवस्था होनी चाहिए, सरकार का प्रशासन सही होना चाहिए और इसे एक ऐसी चीज की तरह देखना चाहिए जो भी सरकार की कमी कही जा रही है, शुरू कर देनी चाहिए। और दिक्कत यह है ना, नहीं, बीजेपी के मैंने इनकी बात धैर्य से सुनी, ये भी सुने। इन्होंने कहा पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए कोरोना केस को, बिल्कुल, और ये बैठ के वो ही कर रही हैं, ये बैठ के पॉलिटिसाइज ही कर रही हैं, बार बार भाजपा का नाम ले रही हैं। शायद ये वायनाड में अभी जो राहुल गांधी ने रैली की है शायद उसको भूल गई हैं, शायद जो महापंचायत में प्रियंका गांधी वाड्रा जाके तमाशे कर रही है शायद ये भूल गई हैं, शायद ये भूल गई हैं कि आए दिन जाके राहुल गांधी और सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ये दोनों जा जाके महापंचायतें कर रहे हैं, हजारों की भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं। और आप देखिए वहां लाखों और हजारों की जो भीड़ इकट्ठी हो रही है, कौन सा प्रोटोकॉल कर रही है मैडम, वहां पे कौन कर रहा है प्रोटोकॉल को मान रहा है। और आप किसान आंदोलन की आड़ में बोल रही हैं, वह किसान आंदोलन में आप न्यूज में देखिए, जरा चैनल्स में देखिए तो आपको पता लगेगा कौन सा प्रोटोकॉल माना जा रहा है, कौन मास्क लगा के वहां किसान बैठे हुए हैं, कौन से किसान साथ साथ चिपक के नहीं बैठे हुए। तो आप ये सारी बातें जो पॉलिटिसाइज कर रही है ना, इसको ये मत कीजिए कि आप पॉलिटिसाइज नहीं कर रही, तो सबसे ज्यादा तो आप लोग ही पॉलिटिसाइज करते हो, क्योंकि आप कांग्रेस के नाम के साथ, ठीक है आप पता नहीं कांग्रेस पार्टी की है या नहीं है, लेकिन आप कांग्रेस पार्टी को जो बचाने की कोशिश कर रही हैं, मेरे ख्याल से आप कांग्रेस की ही नेता हैं, तो आप ये मत कहिए कि आप कांग्रेस को नहीं बचा रही। यहाँ सबसे ज्यादा आप कांग्रेस को ही बचाना चाह रही, क्योंकि कांग्रेस राज्य जो है सबसे ज्यादा कोरोना इन्हीं में ही फैल रखा है। ठीक है, इसमें मध्य प्रदेश का भी नाम आया है, मैं जानती हूँ 5 राज्य जिसमें सबसे ज्यादा कोरोना, तो उसमें नंबर 1 जो है वो महाराष्ट्र है। अनुमा जी कुछ कहना चाहेंगी? नेहा जी अनुमा जी की बात सुन लेते हैं। जी अनुमा जी। नहीं, वो मैं ये कहना चाहूंगी कि नेहा जी ने अपनी पूरी बात रखी। मैं एयरफोर्स की विंग कमांडर थी, 25 साल मैंने सेना में काम किया है और मैं केवल तब हंसती हूँ जब मुझे व्यवस्था से रिलेटेड बात नहीं सुनाई देती। यहाँ हम व्यवस्था की बात कर रहे थे, यहाँ हम प्रधानमंत्री की बात कर रहे थे। अब आप देखिए, जब वैक्सीन लगने की बात हुई 16 जनवरी को शुरू हुआ, तो प्रधानमंत्री ने मुझे आपने बोलने को कहा था मेरी एंकर जी, और मुझे बोलने दीजिए। अब मेरा ये कहना है कि जब प्रधानमंत्री को पहले अपने आप को लीड बाय एग्जाम्पल करना चाहिए था, उन्होंने सबसे पहले अपना टीका लगवाना चाहिए था, उन्होंने नहीं लगवाया। उसके बाद कह दिया कि सेकंड फेज में लगेगा। मैंने तो सुना नहीं कि किसी सेकंड फेज में उन्हें टीका लगा है। और अगर सुना भी होता, क्योंकि जैसे ही अगर प्रधानमंत्री को टीका लगेगा तो जितने भी मीडिया चैनल जिनको ये देखने को कह रही है, जिनको ये मीडिया चैनल समझती हैं, तो वो दिन दुबी बजाने लगेंगे। तो मुझे तो पता ही नहीं।
आदमी को। दूसरी चीज ये है, मैं व्यवस्था की बात कर रही हूँ, प्रशासन की बात कर रही हूँ, मैं प्रशासन की बात कर रही हूँ, मैं व्यवस्था की बात कर रही हूँ, मैं प्रधानमंत्री की वैक्सीनेशन ना करवाने की बात कर रही हूँ, मैं ये सारी बातें कर रही हूँ, जबकि इन पे हमें मुद्दा ये है। मतलब ये नहीं होता कि आप सच्चाई को झूठ बतला देंगी। आपके यहाँ सबसे ज्यादा कोरोना आपके राहुल गांधी फैलवा रहे हैं और सबसे ज्यादा प्रियंका गांधी, और किसानों की आड़ में जो किसान आंदोलन है जिसको कह रहे हो कि कुछ नहीं, वहां बताओ कौन सा प्रोटोकॉल फॉलो हो रहा है। एक भी प्रोटोकॉल ऐसा दिखा दो जहां किसान लगा के मास्क बैठे हुए हैं, साथ साथ चिपक के नहीं बैठे हुए, वहां पंचायतों में दूरी बना के रखे हुए हैं। तो कैसी बातें कर रहे हैं आप? इसको पॉलिटिसाइज तो आप लोग ही कर रहे हैं, फिर कहते कि हम कुछ बोले नहीं। अब दिक्कत ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं उनका भाषा के ऊपर बहुत अधिकार नहीं है, बहुत जल्दी सस्ती भाषा पर उतर आते हैं। जैसे प्रियंका गांधी तमाशा कर रही हैं, तो यानी कि मैं ये कहूँ कि प्रधानमंत्री हर रोज जाके जहां भाषण देते हैं वहां तमाशा कर रहे हैं। क्या हम कहीं किसी की सभा में उसके वक्तव्य देने को तमाशा कहते हैं? ये सब भाषाओं का इस्तेमाल मैं नहीं करती, ये मेरे स्तर से बहुत नीचे है। तो मुझे खाली ये कहना है कि यहाँ पर दोनों खास मेहमानों से मैं बहुत ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि पहली बात तो ये कि थोड़ा सा हम अपनी जबान पे काबू रखें, और दूसरी बात ये कि अहम मुद्दे से हम ना भटके। हम बात कर रहे हैं कोरोना के दो रुख, यानी जो कोरोना बढ़ रहा है फिर से वापस आ रहा है, उसको रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए। नेहा जी, आपसे जानना चाहेंगे सरकार के तौर पर क्या कुछ? मैं तो जवाब दे चुकी हूँ, सरकार की तरफ से क्या कुछ किया जाना चाहिए? किसान आंदोलन को जब हमने बोला कि इसको आप कोरोना का काल है, आप जरा घर के अंदर रहिए या थोड़े बहुत लोग कोरोना से ना उठाए, उसको खत्म करने के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए? नेहा जी, बहुत हम लोग देखिए कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं। विपक्ष पार्टियों ने क्या फैलाया? जब लोग आके, जब उनसे अपील की गई कि कोरोना टेस्टिंग का वो है, इसमें आके आप लोग अपना सहयोग दीजिए, विपक्ष ने सबसे पहले शोर मचाना शुरू कर दिया कि ये जो है, ये वैक्सीन जो है वो कोरोना की वैक्सीन नहीं है, भाजपा की वैक्सीन है, तो प्लीज आप मत लगवाइए क्योंकि ये भाजपा की वैक्सीन है। अरे भाई, हमारे साइंटिस्टों पे आपको विश्वास नहीं? फिर बोला कि प्रधानमंत्री को पहले लगवानी चाहिए, क्यों? क्योंकि हमें इस वैक्सीन पे विश्वास नहीं है। ये बातें, ये भ्रम जो है इन लोगों ने फैलाया है। तो इसी कारण केसेस जो बढ़ रहे हैं, उनका बहुत बड़ा कारण ये भी है कि भ्रम फैलाना इनकी आदत हो गई है। कांग्रेस पार्टी सिर्फ भ्रम के बिना रह ही नहीं सकती, वो हर जगह भ्रम फैलाती है, उसका खामियाजा बेचारे लोगों को, आम जनता को भुगतना पड़ता है अपनी जान गंवा के। और मैं यही जनता से अपील करूंगी, कहूंगी कि आके वैक्सीन लगवाइए, और जब तक आपकी वैक्सीनेशन नहीं होती तब तक 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी। ये वाला जो प्रोटोकॉल है, इसको प्लीज आप अपनाइए, आप इनकी बातें मत सुनिए। जो 2 गज की दूरी और मास्क है बेहद जरूरी। अनुमा जी, कांग्रेस पर सीधा सीधा हमला किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस वर्गला रही है। देखिए, ऐसा है कि ये भारतीय जनता पार्टी को बहुत सॉलिड, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, और मैं ये मानती हूँ कि हमें तो कांग्रेस पार्टी ने अपने रहते हुए दर्जनों वैक्सीन चलाई, दर्जनों वैक्सीन फ्री में लगी, पूरे देश की जनता को लगी, और कांग्रेस पार्टी ने एक व्यवस्था, एक सिस्टम जमा दिया है। उसके आगे अभी भारतीय जनता पार्टी कुछ कर नहीं पाई है, क्योंकि जहां जहां पर दिखावे की वो प्रशासन व्यवस्था करती है, जैसे कि वैक्सीन लगवाने का एक जो इवेंट बनाया, लेकिन उसके बाद कोरोना बढ़ गया। इसी तरह से जहां जहां पर उसे एक्चुअली परफॉर्मेंस करके दिखानी चाहिए, जैसे कि हमारे यहाँ की अर्थव्यवस्था है, हमारे यहाँ की बेरोजगारी है, महंगाई है, बेहतर शिक्षा संस्थान है, तो इन सब जगहों पर पूरे सरकार की परफॉर्मेंस नेगेटिव है। और मेरे को एक और आपसे बात कहनी है मुझे कि जब भी इस सरकार के साथ प्रॉब्लम यह है कि जब रक्षा मंत्रालय की बात होती है तो वित्त मंत्रालय बोल देता है, वित्त मंत्रालय की बात होती है तो कोई और मंत्रालय बोल देता है, कृषि मंत्रालय की बात होती है तो वाणिज्य मंत्रालय बोल देता है। और आज ही की बात करूं मैं आपसे, आज हम कोरोना के वैक्सीन की बात कर रहे थे तो उसे इनके जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मिनिस्टर हैं प्रकाश जावड़ेकर, उन्होंने बोला। तो मेरा यह कहना है कि जब कोई, और सबसे खराब बात यह हुई कि जो डॉक्टर हर्षवर्धन है वो एक ऐसी झूठी जगह में जाकर उन्होंने मंच साझा किया जिसने बोल दिया कि उनको WHO का सर्टिफिकेशन मिला है। उसके बाद ट्वीट भी हटानी पड़ी, उसके बाद वो क्लेम्स भी हटाने पड़े। 2 बड़े अच्छे मिनिस्टर्स जिनकी हम इज्जत करते हैं कि डॉक्टर हर्षवर्धन, और उस दिन यानी आप ये कहना चाह रही हैं कि तस्वीर साफ नहीं है। नेहा जी क्या कुछ कहेंगी इसके जवाब में? चलिए अब नेहा जी की बात सुन लेते हैं। जी,
ये जो अभी इन्होंने बात कही कि रोजगार की बात नहीं करते, ये सारी बातें नहीं करते, जो भी बात है तो मैं करती हूँ ना रोजगार की बात। आप बताइए, यूपी के अंदर अभी 3.54 लाख जॉब्स दिए, 3.54 लाख नौकरियां दी हैं, सरकारी नौकरियां हमारे योगी सरकार ने। आज तक किसी सरकार ने दी। सपा के टाइम 90,000, बसपा के टाइम पे 2.5 लाख। ये दोनों का रिकॉर्ड है। 5 साल का रिकॉर्ड उनका भी देख लो, 5 साल का रिकॉर्ड हमारा भी देख लो, और अभी 3.5 साल का रिकॉर्ड ये हमारा है, जिसमें हमने 4.25 लाख जॉब्स दी हैं। तो ये, और जो कल बजट निकाला है वो साफ दिख रहा है, वो किसानों के हित के लिए, उनके लिए पानी, नेहा जी इस पर भी हम बातचीत करेंगे, हमारे बहुत सारे प्रोग्राम रहेंगे। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि कोरोना की बढ़ने की वजह यह है कि पूरी तरह से एहतियात नहीं बरती जा रही, जो काम करने चाहिए वो नहीं हो रहे, ये इल्जाम लगाया जा रहा है। यही वाली बातें की थी, इसलिए पहले मैंने उनका जवाब दिया है कि हम लोगों ने ये सब कुछ किया है, तो ये भ्रम क्यों फैलाते हैं? इनका काम भ्रम फैलाना। अभी भी ये जो बात बैठ के कर रहे हैं वो भी झूठी है। हमारे यहाँ अभी तक पहले ये कहते थे सिर्फ 100-200 लोगों को कोरोना वैक्सीन लगी है और ये वैक्सीन ही खराब है। वैज्ञानिकों पर इन्होंने क्वेश्चन मार्क कर दिया कि उनकी काबिलियत पे इनको भरोसा नहीं था। कह रहे थे इंडियन वैक्सीन पे भरोसा नहीं है क्योंकि वो भाजपा की वैक्सीन है। अब यहाँ पर आप देखिए 10 लाख से ऊपर लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, बाहर से प्रमाणित हो चुकी है, विदेशों में जा रही है हमारी वैक्सीन, हर देश में जा रही है। फिर भी उसके बावजूद भी कांग्रेस के मुंह से यही निकलता है कि ये सही वैक्सीन नहीं है, ये केस बढ़ रहे हैं क्योंकि ये कारागर नहीं है। तो यहाँ पर ये हमारी क्षमता पे नहीं, ये वैज्ञानिकों की क्षमता पे क्वेश्चन मार्क करते हैं। अनुमा जी बोलिए, अपनी बात रखिए। दुख होता है। और रही रोजगार की, मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये सुबह से लगता है इनकी जो डेली की ब्रीफिंग होती है ना उसमें था नहीं, तो इस छापे खाने में ये बार बार रिपीट कर रही हैं। मेरा ये कहना है कि कोई भी सरकार जो समझदार सरकार होती है वो जब एक किसी प्रॉब्लम से दूसरा म्यूटेट वेरिएंट निकल रहा है तो 2 तरह की बातें होती है। जैसे महाराष्ट्र सरकार ने कितना अच्छा काम किया, अमरावती में उन्होंने 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन कर दिया और उन्होंने सभी लोगों को ये चेतावनी दी, उन्होंने धार्मिक पूजा स्थल बंद किए, उन्होंने उस हिसाब से ये कहा कि भाई अब जब तक, अगर ये जनता के ऊपर है कि अगर आप नहीं चाहते हैं लॉकडाउन तो आप उन चीजों का इस्तेमाल शुरू करिए जिन सावधानियों का इस्तेमाल आप पहले कर रहे थे, वही सरकार को करना है, केंद्र सरकार को करना है। दिक्कत यह है क्योंकि सत्ता में वो हैं तो सवाल उनसे पूछे जाएंगे, उनकी पहले से क्या तैयारी है उसके ऊपर उन्हीं से पूछा जाएगा, कांग्रेस से नहीं पूछा जाएगा। इस पे आगे सरकार क्या प्लान करना चाहती है वो भी सत्ता पक्ष से पूछा जाएगा, वो कांग्रेस से नहीं पूछा जाएगा। तो क्योंकि अगर एक लोगों को कुछ केवल लोगों की बुराई करने की आदत है और बुराई करके आप किसी की लाइन मिटा के आप आगे नहीं बढ़ सकते, आपको सरकार की तरफ से पक्ष रखना है कि आपके क्या क्या प्रयास हो रहे हैं, आप आगे अनुमा जी जिम्मेदारी किसकी, मुद्दे पर आते हैं, जिम्मेदारी किसकी, उनके लिए क्या कर रहे हैं आप? क्या एक बात उसी की बात कर रही हूँ। हम तो काम कर ही रहे हैं। यही रीजन है कि विदेश तक में कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा अच्छा कहीं कंट्रोल हुआ है तो भारत में किया गया प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। लेकिन इन लोगों को विदेशी कह ले, तारीफ कर ले, अगर विदेशी को बुराई कहाँ से पढ़ लेती है, ये लगता है बीजेपी समाचार निकलता है कोई, अगर अभी उसी में पढ़ती है करेंगे तो उसको ये रीट्वीट करेंगे, उसको कांग्रेस रीट्वीट करेगी क्योंकि उसको ये मानते हैं। लेकिन जो अमेरिका की सरकार अगर रीट्वीट करेगी, आप जाके कॉमेडी सर्कस में बैठ जाइए जो आपको बहुत हंसी आ रही है। और दूसरा, तब ये लोग रीट्वीट करेंगे, मियां खलीफा को रीट्वीट करेंगे, लेकिन जब वहां की सरकार कहेगी कि कृषि आंदोलन जो है वो हमारे फायदे के लिए है। अनुमा जी को सुन लेते हैं। जी नेहा, मैं आपकी इज्जत करती हूँ, आप अपनी बात रखिए। सरकार हमारे को बोलती है कृषि कानून जो है वो जो मोदी सरकार ने बनाए हैं वो कृषि कानून जो है किसानों के हक के लिए है। तो ये लोगों को ये बात नहीं समझ आती, लेकिन इनको मियां खलीफा की बात समझ आती है। तो बताइए हम क्या कर सकते हैं? जिम्मेदारी किसकी, कोरोना के मामला ना बढ़े इसके लिए क्या कुछ खलीफा आया कहाँ? इसके ऊपर यही तो हम बोल रहे हैं, विदेशी लोग भी तारीफ कर रहे हैं कि जिस तरीके से हमने कंट्रोल किया है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने कंट्रोल किया, उस तरीके से आज तक किसी भी सरकार ने नहीं किया, किसी विकसित देश ने नहीं किया। लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस को खामियां निकालनी है तो निकालते रहे, उनका काम ही यही है। लेकिन मेरी सिर्फ उनसे रिक्वेस्ट है कि झूठ ना फैलाएं, सच वाली बातें करें। चैनल पे बैठ के, आपका इतना रेपुटेटेड चैनल है, वहां बैठ के अगर ये झूठ फैलाएंगे तो ये तो मैं होने नहीं दूंगी। उस पे चाहिए हंसे, चाहिए कॉमेडी सर्कस की बातें करें, लेकिन सच यही है
कि हमने जो अच्छा काम किया है, भाजपा सरकार ने वैक्सीन भी लेके आए बहुत जल्द से जल्द, और जब हमने कंट्रोल किया, इन लोगों के पहले नेता यही बोलते रहते थे। नेहा जी आपकी बात हमने सुनी। नेहा जी, एक छोटी सी बात जानना चाहेंगे, कोरोना के ये जो बढ़ते मामलात हैं ये आगे ना बढ़े, इसके लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए? देखिए, इसके लिए वही मैंने आपको बार बार यही कहा कि बार बार प्रधानमंत्री जी इस बात की अपील कर रहे हैं, 2 गज दूरी और मास्क है जरूरी। अगर और राज्य सरकारों पर भी इसकी जिम्मेवारी बनती है, ये सिर्फ प्रधानमंत्री जी की जिम्मेवारी नहीं है, जो कांग्रेस शासित राज्य हैं उनकी भी है, हमारी भी है, सबकी जिम्मेवारी है कि अपने एरिया में, अपने राज्यों में हम कोरोना केसेस को बढ़ने ना दें। अब देखिए महाराष्ट्र सरकार वो क्या कर रही है, अगर उन्होंने कुछ कदम उठाए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं उठाए तो इस चीज के लिए उनको सख्त से सख्त कदम उठाने पड़ेंगे ताकि उनके राज्य में ये जो केसेस है कम हो। ऐसे दिल्ली सरकार के यहाँ भी हो रहा है, मध्य प्रदेश में भी कहा गया है, अल्टीमेटम दिया गया है कि आप चाहे लॉकडाउन करो, चाहे नाइट कर्फ्यू करो, लेकिन केसेस को बढ़ने नहीं देना चाहिए। तो अनुमा जी इसका मतलब है कि सेंटर और स्टेट दोनों को मिलकर काम करना है, तभी ये रोक पाएगा। देखिए, स्टेट गवर्नमेंट्स जहां जहां पर हमारे यहाँ की सरकारें हैं वहां आप देखिए वो लोग बहुत सतर्क हैं, क्योंकि पता है जरा सा अगर कुछ इधर उधर हुआ तो किसी तरह से पूरा मीडिया जो है वो उनके पीछे पड़ेगा। तो जो भी सरकारें बीजेपी शासित नहीं है वो ज्यादा केयरफुल है, वहां ज्यादा ठीक है। चूंकि बॉम्बे हमारी कमर्शियल कैपिटल है और वहां से कोरोना का दोबारा आना ठीक है, और दिल्ली में भी हुआ है ऐसा, तो ये संभव है। लेकिन संभव होने के बाद सबसे अच्छी बात है कि वहां के जो मुख्यमंत्री हैं वो पढ़े लिखे हैं, वो सही बात सही तरीके से समझते हैं। उनको कहीं छापे खाने से कोई लिख कर नहीं देता है कि आपको इसी लाइन को टो करते रहना है, तो वो अपने हिसाब से जो होना चाहिए एक अच्छे जिम्मेदार मुख्यमंत्री की तरह वो कर रहे हैं। और बाकी भी जगहों पर जैसे अभी एक कमेटी जा रही है, तो बड़ी मजेदार बात यह है कि कमेटी कहां जा रही है, जहां पर या तो कांग्रेस का शासन है या फिर जहां पे उनकी सम्मिलित सरकार दूसरी पार्टी के साथ मिलकर चल रही है, लेकिन बाकी जगहों पर उस कमेटी का कोई ध्यान नहीं है। तो मुझे लगता है कि जो विशेष कमेटी ले जाके जो पॉलिटिकल उनका एक टूरिज्म कर रही है भाजपा, वो ना करके मुझे लगता है कि जो आगे जो बढ़ रहे हैं केसेस और अलग अलग वेराइटी के हैं, अलग अलग वेरिएंट्स हैं, ये वही कोरोना नहीं है एक इकलौता जो पहले हमारे साथ हमने देखा शुरुआती दौर में। तो उस हिसाब से सरकार को अलग अलग तरीके से सावधानियां रखनी पड़ेंगी। जी नेहा जी, इसका जवाब चाहेंगे आप? पॉलिटिकल टूरिज्म नहीं होना चाहिए, हकीकी मुश्किल है उसकी तरफ ध्यान देना है। नहीं, कांग्रेस जो बोल रही है कि हमारे राज्यों में ज्यादा सावधानियां बरतने के लिए इनकी टीम आ रही है, कमेटी बनाई गई है। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है केसेस, सबसे ज्यादा दिल्ली में है, 2nd नंबर पे, 3rd नंबर पे अपना राजस्थान में है, 4th नंबर पे एमपी में है। तो बताइए, सारे राज्य तो इन्हीं के ही हैं जहां सबसे ज्यादा केसेस है, तो कैसे हम इनके राज्यों में ना भेजें कमेटी को? ऐसा नहीं है, उत्तर प्रदेश में भी गई है कमेटी और बाकी जगह भी जहां पर भाजपा शासित राज्य है वहां जा रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जहां जिस जगह पे जिनके राज्य के मुख्यमंत्री नहीं ध्यान देंगे वहां उनको हम ध्यान दिलवाएंगे। फिर चाहे आप गालियां दो, चाहे आप प्रधानमंत्री जी को कुछ भी अनाप शनाप बोलिए, लेकिन कमेटी का काम ही ये देखना है कि जहां पर पहले भी केसेस ज्यादा रहे हैं, कोरोना के प्रॉपर पीक वाले पीरियड में भी ज्यादा केसेस जिन जिन राज्यों में रहे हैं, वहीं दोबारा भी केसेस बढ़ने के चांसेस है और बढ़ भी रहे हैं, जिनमें दिल्ली है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है, तो ऐसी, और अब मध्य प्रदेश भी है। तो इन राज्यों में ज्यादा पैनी नजर बनाए हुए हैं और हमारे को किसी से भेदभाव का मतलब नहीं है। आप लोग अपने मुख्यमंत्री जी को समझाइए कि वहां पर कुछ ना कुछ कड़े नियम और कानून लागू करें जिससे कि वहां केसेस कम हो। तो अपने आप ये पॉलिटिसाइज नहीं होगा। पॉलिटिसाइज तो आप लोग ही करते हैं और फिर दुहाई देते हैं कि पॉलिटिसाइज क्यों किया जा रहा है। जब आपके राज्यों में केसेस ज्यादा बढ़ते हैं और हम लोग वहां जाके ध्यान देते हैं तो कहते हैं हमारे राज्यों में क्यों ध्यान दे रहे हैं। अरे भाई, आपके राज्य में ज्यादा केसेस है तभी तो ध्यान दे रहे हैं। आप अपने राज्य के केसेस कम कर लो, हमको जरूरत ही नहीं है आपके वहां कमेटी भेजने की। अनुमा जी, जिस तरह से ये बात हो रही है तो ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन वहां पर जो सरकारें हैं वो कहीं ना कहीं सेंटर का हेल्प नहीं कर रही हैं, ये इल्जाम है। ये तो आपको भी पता है कि जिस तरह से राज्यों को उनके जीएसटी तक का शेयर नहीं दिया जाता है, सेंटर किस तरह से पक्षपात करता है राज्यों के साथ। खैर, मैं उसकी बात नहीं करूंगी। जब बात है कोरोना की तो वो सभी को कंसर्न करता है और मैं समझती हूँ जिन राज्यों में ये केसेस बढ़ रहे हैं वो राज्य काम कर रहे हैं। लेकिन मेरा एक ही गुजारिश है इस पूरे प्रोग्राम के दौरान कि
कोरोना जो है एक वैश्विक महामारी की तरह स्थापित हो चुकी है, इसलिए हमें इवेंट मैनेजमेंट करने के बजाय, लफाजियां करने तो के वक्त बजाय अब हमें इजाजत नहीं देता कि हम अपनी ये जो हमारी डिस्कशन है इसको आगे बढ़ाएं। अपने दोनों खास मेहमानों का, नेहा दुआ जी और रिटायर्ड विंग कमांडर अनुमा आचार्य जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। प्रोग्राम दो रुख अब यहीं इख्ताम पजीर होता है। आदाब।